हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद रजनी। आज हम इस क्लास में पीएसटेट पेपर 2 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2021 उसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। If the length and breadth of a rectangle is 150 centimeter and 1 meter respectively, then the perimeter of the rectangle is। देखो इसमें क्या है, रेक्टेंगल दे दी हमें, एक रेक्टेंगल का क्या दे दिया हमें, लेंथ दे दी एंड ब्रेथ दे दी। इसकी लेंथ कितनी 150 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 1 मीटर। ठीक है, हमने क्या करना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, देखो रेक्टेंगल ऐसे ये रेक्टेंगल हो गई। ठीक है, रेक्टेंगल हो गई। इसकी जो लेंथ है वो कितनी 150 सेंटीमीटर है एंड जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी 1 मीटर है। अब देखो इन दोनों की यूनिट क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इसकी मीटर में इसकी सेंटीमीटर में है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनकी यूनिट को सेम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी यूनिट को सेम करेंगे। अब हम इनकी यूनिट को सेम करेंगे। देखो ये तो सेंटीमीटर में है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। अब हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब देखो हमें लेंथ पता है 150 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ पता है 100 सेंटीमीटर। हमने इसके पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने का यहाँ से सीधा बता देती हूँ। ठीक है, ऐसे करते हैं, चलो इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसके पेरीमीटर की, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो किसकी इक्वल होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 इंटू लेंथ कितनी है 150 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना बनेगा 250। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, कितना बन गया 500 सेंटीमीटर। अब देखो जो पेरीमीटर है वो कितना आ गया 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जो पेरीमीटर गिवन है वो किस में गिवन है, मीटर में। तो अब हम 500 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 500 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। 500 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने हमने मीटर में, तो क्या करेंगे 500 को हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट, तो कितना आ गया मीटर, 5 मीटर आ गया। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो कितना होगा 5 मीटर। मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, नंबरिंग गलत होगी इसकी। देखो ये सेकंड है। ठीक है, सेकंड है। ठीक है, अब देखो HCF ऑफ 2 नंबर का HCF गिवन है 11, एलसीएम गिवन है इन 2 नंबर का 693। ठीक है, और इन 2 नंबर में एक नंबर दे दिया, कितना दे दिया 77। ठीक है, 77 दे दिया। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, अदर नंबर। जब भी आपने अदर नंबर फाइंड करना हो, तो आप क्या करोगे, इसकी ऑप्शन ये रही ना, नीचे आ गई इसकी ऑप्शन। चलो कोई बात नहीं, हमने क्या फाइंड करने, अदर नंबर फाइंड करने। तो आपने क्या करना है, जो HCF एंड एलसीएम होगी, HCF एंड एलसीएम उनको मल्टीप्लाई में लिखोगे। HCF एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई में लिखोगे। क्या करोगे आप, जब भी आपने अदर नंबर फाइंड करना है तब आपने क्या करना है, HCF एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई में लिखना है। 11 मल्टीप्लाई 693, और इनको डिवाइड कर देना है। जो एक नंबर गिवन है वो कितना नंबर गिवन है 77, उसके साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, 1 नंबर गिवन था ना, हमें क्या गिवन है, 2 नंबर का HCF गिवन है। ठीक है, 2 नंबर का HCF गिवन है, 2 नंबर का एलसीएम गिवन है, और उन 2 नंबर में से एक नंबर दे दिया। हमने अदर नंबर दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, HCF एंड एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दी, और नीचे क्या लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया 77। ठीक है, नीचे क्या लिख दिया हमने 77 लिख दिया, इनके नीचे लिख दिया 77। अब इनको हम कट करेंगे, सॉल्व करेंगे। 11 है, 77 को कट किया 7 पर, 7 अब इसको कट करेगा। देखो 7 9 ज़ा 63 मीन्स 63 फिर आ गया, 9 आ गया, मीन्स कितना आंसर आ गया 99। तो अदर नंबर कितना होगा 99, अदर नंबर क्या है 99। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ठीक है, इसका रिजल्ट यही होता है। देखो क्या होता है, रिजल्ट में लिख कर बताती हूँ इसका आपको। प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके इक्वल होता है, इन टू नंबर की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, इनकी HCF इंटू LCM। मीन्स आपके पास कोई भी दो नंबर है, सपोज करो आपके पास कोई भी दो नंबर है A एंड B, ठीक है, A एंड B दो नंबर है, तो इन A एंड B नंबर की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, इन A एंड B नंबर के HCF इंटू LCM के, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन है, इनकी नंबरिंग गलत है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो ये क्या है, A एंड B की रेशो दे दी 2-3, B एंड C की रेशो दे दी 4-5। हमने C A की रेशो फाइंड करनी है, C एंड A की रेशो फाइंड करनी है, ध्यान में रखना A एंड C की रेशो नहीं फाइंड करनी है, हमने C एंड A की रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ध्यान से करना, आप देखो क्या करोगे, हमें गिवन है A B की रेशो, मैं इसको लिख लेती हूँ, ऐसे लिख लेते हैं A/B, ठीक है, कितना है 2/3, ठीक है, और B/C कितना है, हमें BC की रेशो कितनी गिवन है 4-5। अब आपने क्या करना है, अगर हम देखें इन दोनों रेशो में कॉमन क्या है, B कॉमन है, B कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, जो B का नंबर है, B का नंबर है, यहाँ पर B कितना है 3, यहाँ पर B कितना है 4, तो हम 3 एंड 4 को सेम करेंगे, ये ध्यान में रखना, जो कॉमन हो उसको सेम करना है। इसमें देखो B A एंड B में B है, B एंड C में भी B है, दोनों रेशो में B कॉमन है, तो हमने जो B का नंबर है उसको सेम करना है, ठीक है। इसमें B क्या है, फर्स्ट रेशो में B क्या है 3, सेकंड रेशो में B क्या है 4, 3 एंड 4 को सेम करेंगे, सेम करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर B कितना है 3, यहाँ पर B कितना है 4, तो इस 4 को इधर मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे बता रही हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, ठीक है। करो 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। अब देखो B भी सेम हो गए, ठीक है, तो B भी सेम हो गए, हमें तो A एंड C चाहिए, A कितना आ गया 8, सॉरी A कितना है 8, B कितना है 15, मीन्स A रेशो B कितनी आ गई, हमें मिल गई 8-15 मिल गई, A एंड B की रेशो कितनी मिल गई, A एंड B की रेशो कितनी है 8-15, ठीक है। पर हमने सॉरी A एंड C की रेशो है ना ये, एक मिनट, A एंड C, ठीक है, A एंड C, ठीक है, A एंड C की रेशो कितनी है 8-15, हमने फाइंड करनी है C रेशो है, C A और A की रेशो फाइंड करनी है, AC की रेशो कितनी है 8-15, हमने CA की रेशो फाइंड करनी है, CA की रेशो कैसे होगी, हमने AC को उल्टा किया तो हम 8-15 को भी उल्टा कर देंगे, इतना बन जाएगा 15-8, ठीक है। तो CA की रेशो कितनी आएगी 15-8, तो कितनी आएगी 15-8, मीन्स C ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, डी, ठीक है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है, हमारा आंसर क्या है डी ऑप्शन। आगे देखो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फॉर अ डाटा मीन इज 3, मीडियन इज 4, देन मोड ऑफ द डेटा। हमें क्या किया, कोई डेटा है उसका हमें मीन दे दिया 3 है, मीडियन दे दिया 4 है, हमने इसका मोड फाइंड करना है। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, वो देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी, ठीक है। तो देखो हमने मोड फाइंड करना है, इसका सीधा फॉर्मूला बता रही हूँ मैं। अगर आपने मोड फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, 3 को मीडियन के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक मिनट, हमने क्या करना है मोड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू मीडियन करेंगे, 3 इंटू मीडियन करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 2 इंटू मीन, ठीक है, 2 इंटू मीन। जब भी अपने मोड फाइंड करना हो तो आपने क्या करना है, मीडियन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद जो नंबर आएंगे उन दोनों को आपस में माइनस करना है, दोनों को आपस में माइनस करना है, ठीक है, समझिए। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करो, मीडियन कितना है, मीडियन कितना है 4, मीडियन कितना है 4, मीन कितना है 3, ठीक है, मीन 3 है, मीडियन 4 है, ठीक है। 3 4 = 12, 2 3 = 6, 12 में से 6 माइनस किए 6, तो मोड कितना आ गया 6, मोड कितना आ गया 6, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो फॉर्मूला याद बताती हूँ कैसे करोगे, फॉर्मूला ऐसे याद कर लेना आप, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। इसे फॉर्मूले को आप कैसे याद करोगे, देखो आपने क्या करना है,
हमें पता है जब भी हम आप आज तक जो भी हमने मीन मीडियन मोड पढ़ा है उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं मीन पढ़ते हैं, फिर क्या आता है मीडियन आता है, फिर हम मोड की स्टडी करते हैं। ये ऐसे करते हैं ना हम स्टडी। किसी भी क्लास में जाकर देख लो, जो स्टैटिक्स का चैप्टर होता है सभी में क्या होता है, पहले मीन आता है, फिर मीडियन, फिर मोड। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, आप पीछे से स्टार्ट करोगे, पहले लिखोगे आप मोड, फिर मीडियन, फिर लिखोगे मीन। ठीक है, समझा रहे हो मेरा फॉर्मूला कैसे याद रखना है। पहले लिखोगे मोड, फिर लिखोगे मीडियन, फिर लिखोगे मीन। उसके बाद देखो आपने क्या करना है, मोड आपने क्या रखना है। ठीक है, ठीक है, पहले आप लिखोगे मोड, फिर लिखोगे मीडियन, फिर लिखोगे मीन। उसके बाद आपने क्या करना है, मोड क्या है 1, मोड क्या है 1। आपने इधर क्या करना है, मीडियन के साथ नंबर लिखना है, मीन के साथ नंबर लिखना है, कि दोनों के माइनस कर 1 बन जाए। तो आप क्या नंबर लिखोगे, मीडियन के साथ लिखोगे 3, मीन के साथ लिखोगे 2। ठीक है, मीन्स 3 मीडियन माइनस 2 मीन, क्या बनेगा 1 मोड। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला कैसे याद करना है, आपने याद करना है मोड किसके इक्वल है। अगर आपने मोड फाइंड करना है तो मोड किसके इक्वल है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें क्या है, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया दे दिया हमें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है 96 दे दिया, 96 मीटर स्क्वायर है। इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, क्यूब का सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 96। हमने सबसे पहले इसकी साइड फाइंड करेंगे, फिर ही वॉल्यूम फाइंड होगा। साइड फाइंड करनी है तो क्या कैसे करेंगे हम, 6 को इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, 6 ने इसको कट किया, 6 3 36 6। ठीक है, इतना आ गया। तो 16 किसके स्क्वायर होगा, किसके स्क्वायर में लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर में। ठीक है, तो 16 को हमने लिख लिया 4 के स्क्वायर। ठीक है, तो साइड स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 4 स्क्वायर के, तो स्क्वायर ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। साइड कितनी आ गई 4, साइड कितनी आ गई 4। ठीक है, साइड फाइंड होगी, साइड कितनी है 4, साइड कितनी है 4। हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, साइड की पावर 3 मीन्स साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, तो 4 को हम क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ठीक है, तो आंसर क्या है डी ऑप्शन। ठीक है, 64 मीटर क्यूब। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन ए क्लास, क्लास में क्या है 25 बच्चे हैं। ठीक है, उसमें से 15 क्या है गर्ल्स हैं। जो एक क्लास है उसमें 25 बच्चे हैं, उसमें से 15 बच्चे क्या है गर्ल्स हैं, 15 क्या है गर्ल्स हैं, उनमें 15 क्या है गर्ल्स। ठीक है, देन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, हमने क्या करनी है गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है, गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है। तो जो गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है उसके लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करोगे, आप लिखोगे ऊपर गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है, ऊपर लिखोगे आप गर्ल्स, गर्ल्स के कितने नंबर है, गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, नीचे क्या लिखोगे टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स है टोटल चिल्ड्रन जो भी गिवन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो परसेंटेज निकालनी है तो इंटू क्या करोगे 100%। ठीक है, इंटू में क्या करोगे 100%। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी 15, टोटल बच्चे कितने 25। तो हम कैसे लिखेंगे परसेंटेज निकालने के लिखेंगे 15, जिनके निकालनी है वो ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा टोटल आएगा। नीचे हमेशा टोटल करते हैं जब हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, ऊपर जिसकी हमने परसेंटेज निकालनी है हमने ऊपर वो नंबर लिखेंगे, नीचे क्या लिखते हैं हम टोटल, इंटू क्या करेंगे 100%। ठीक है, अब कैंसिल आउट करो इनको, 5 ने इनको कैंसिल किया 3 पर, 5 ने इसको कैंसिल किया 5 पर, 5 इसको कैंसिल करके 20 पर। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर आ गए, क्या आ गया 3 एंड 20, कितना आएगा मल्टीप्लाई कर 60, तो कितना है 60% है। तो गर्ल्स क्या है 60%। ठीक है, गर्ल्स का परसेंटेज कितना है 60%। ठीक है, 60 है, 60% गर्ल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्लास में ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो इनके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इफ़ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 60 देन हाफ ऑफ द नंबर। देखो कोई नंबर है, उसका 3/4 हमने लेट कर लिया कोई नंबर एक्स है, उसका 3/4 किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। इज मीन्स इज इक्वल टू होता है, ठीक है, इज मीन्स इज इक्वल टू किसी भी नंबर का, कोई नंबर है उसका 3/4 कितना दे दिया, हमें 60 दे दिया। अब हमने इस नंबर का मीन्स एक्स का हाफ फाइंड करना है, एक्स का हाफ करना है, हाफ मीन्स इसका हाफ फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम एक्स फाइंड करेंगे, तो एक्स फाइंड कैसे करोगे, 4 नीचे 6 के साथ है ये मल्टीप्लाई में चला गया, 3 ऊपर था ये नीचे आ गया, ठीक है। अब करो कैंसिल, 3 ने इसको कैंसिल किया 20 पर, तो एक्स कितना आ गया 24 ज़ा 80। हमने फाइंड करने हाफ ऑफ एक्स, हाफ ऑफ द नंबर फाइंड करने, नंबर क्या था हमने एक्स लिया था, तो हमने एक्स का हाफ करना है, एक्स कितना 80, तो एक्स का हाफ कितना होगा, एक्स का हाफ कितना होगा एक्स का हाफ 40, एक्स का हाफ कितना होगा 40, ठीक है, एक्स का हाफ कितना होगा 40, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा 40 मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक्स।